हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बात करने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के रिव्यूज की बात करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं 7 जनवरी और 8 जनवरी को सारी शिफ्ट के अंदर क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ बड़े अच्छे से डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो काफी सारे क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चंस है जो 7 जनवरी और 8 जनवरी को आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा आपसे पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं सेशन को। वीडियो को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस है, बड़े अच्छे से कराए गए हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के बारे में पूछा गया था। इसको किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसको लिखा गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया था एस्ट्रोलॉजी के फादर यानी कि एस्ट्रोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजी का जनक कहा जाता है मैरी फ्रास्टवा जेवियर बीचेट को कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि तानसेन का मकबरा कहाँ पे स्थित है, ये पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। आपको ध्यान रखना है, ग्वालियर में स्थित है। और ये एस्ट्रोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? मैरी फ्रांसकोवा जेवियर पिचेट। और ये इस ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन ये भी देखने को मिला गया था कि जो लार ग्रंथि होती है, इसमें स्त्रावी इकाइयों में बना होता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, इसको कहा जाता है एसिनी, कहा जाता है एसिनी। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन ये भी देखने को मिला था कि रॉलेट एक्ट के बारे में पूछा गया था कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था, ये पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, ये पारित हुआ था 1919 यानी कि फरवरी 1919 में। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था खिलाफत मूवमेंट के बारे में पूछा गया था, इसको लीड किसने किया था? तो फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, खिलाफत मूवमेंट की बात करें तो 1919 में हुआ था और इसको लीड किया था मोहम्मद अली, शौकत अली और मौलाना आजाद। इन तीनों के द्वारा खिलाफत मूवमेंट को लीड किया गया था। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज है जो है, इसकी अवस्था को मतलब कि कौन जोड़ता है, किस अवस्था को जोड़ता है ये? तो फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, देखो आपको क्या याद रखना है? डीएमसीके, बस डीएमसीके इतना याद रखना है। डी फॉर दिल्ली, एम फॉर मुंबई, सी फॉर चेन्नई और के फॉर कोलकाता। इनको जोड़ता है ये। कौन जोड़ता है? स्वर्णिम चतुर्भुज। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था क्लोरो एटॉमिक नंबर पूछा था क्लोरीन का एटॉमिक नंबर पूछा गया था। तो जो क्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17 होता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था आपसे विच पॉल्यूशन डैमेज सेल इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसमें कौन सा पॉल्यूशन है जो कि इन कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त करता है? तो फ्रेंड्स, ये करता है एयर पॉल्यूशन करता है। कौन सा करता है? एयर पॉल्यूशन। रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड एयर पॉल्यूशन ही आपके माइंड में आना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है हु इज द फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस। जो न्यूक्लियर साइंस है यानी कि परमाणु विज्ञान जिसे बोलते हैं, इसके जनक का नाम पूछा गया था। तो इसके जनक का नाम, क्योंकि भारत में पूछा गया, तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। नेक्स्ट देखिए, आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया रैंक के ऊपर, पूछा गया कि एफडीआई की रैंक जो है, एफडीआई, इसमें भारत के मतलब भारत में कौन सा देश सबसे ऊपर है, ये पूछा गया था। तो अच्छा, भारत में नहीं, मतलब कि विच कंट्री पूछा है ना, कौन सा देश सबसे ऊपर है? तो सबसे ऊपर है फ्रेंड्स सिंगापुर, सबसे फर्स्ट पोजीशन पे एफडीआई में। फिर यहाँ पे पूछा गया था सबसे बीजीएस्ट रूट, पूछा गया था समुद्री जल जो होता है, सबसे बीजी समुद्री जल यानी कि सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? तो ये है नॉर्थ अटलांटिक ओशन रूट। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन ये भी देखने को मिला था, ब्राजील की राजधानी पूछी गई थी, जो कि है ब्राजील। फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, 7 जनवरी और 8 जनवरी को आरआरबी एनटीपीसी का पेपर हुआ था, उसी के एक शिफ्ट में पूछा गया था ब्राजील की राजधानी जो कि है ब्रासीलिया। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि भारत के अंदर कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो फ्रेंड्स, भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें तो टोटल 7 पावर प्लांट है। जैसे कि बात करें यूपी में कौन सा है? नैरोरा है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में है कैगा। और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 2 है, एक तो तारापुर है, एक जैतापुर है। राजस्थान की बात करें तो रावतभाटा है राजस्थान में। और कौन सा है, और कौन सा रह गया?
एक कुंदकुलम भी है तमिलनाडु में। इस तरह से करके टोटल 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा है कि एनएचआरएम यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में पूछा गया है कि इसको कब लॉन्च किया गया था। तो जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जो एनएचआरएम जो है नेशनल हेल्थ मिशन, इसको 2005 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, नेपाल के प्रेसिडेंट का नाम पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, नेपाल के प्रेसिडेंट की बात करें तो विद्या देवी भंडारी आपको ध्यान रखना है। और नेपाल की राजधानी भी आपसे पूछी जा सकती है, जो कि है काठमांडू। और काठमांडू की बात करें तो काठमांडू सार्क, देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, सार्क जो है सार्क, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है, काठमांडू में, बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, ज्योग्राफी के फादर का नाम पूछा गया था, यानी भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। तो एरिस्टोनोज को कहा जाता है भूगोल का पिता। नेक्स्ट देखिए, पूछा गया था कि 2019 में जो यूनियन बजट आया था उसको किसने पढ़ा था। तो फ्रेंड्स, 2019 में जो निर्मला सीतारमन है, इनके द्वारा इस बजट को पढ़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया था कि इन हरियाणा वेयर इज न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप, यानी कि जो हरियाणा में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप किया जाएगा वो कहाँ किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये किया गया है एक जगह का नाम है, मतलब हरियाणा का एक जिला है जिसका नाम है फतेहाबाद जिला, फतेहाबाद जिला। नेक्स्ट देखते हैं, आपसे पूछा गया है कि हु वोन गोल्ड इन शूटिंग चैंपियन 2018, 2018 का जो शूटिंग चैंपियन हुआ था, इसमें गोल्ड पदक किसने जीता। तो फ्रेंड्स, गोल्ड मेडल जीता था सौरभ चौधरी ने। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना के बारे में पूछा गया था। तो इसको लॉन्च किया गया था 1 अप्रैल 2008 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि इंडिया फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी, यानी कि इंडिया की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा गया। तो फ्रेंड्स, ये कहाँ पे है, वडोदरा में है, वडोदरा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था, इंडेक्स के रैंकिंग के ऊपर लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट के अंदर। तो देखो, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में पूछा गया था। तो इसकी इंडेक्स की बात करें तो इंडिया में, मतलब इंडिया की कितनी रैंक है। तो फ्रेंड्स, इंडिया की है 48वीं रैंक है, ये ध्यान रखना है। स्विट्जरलैंड टॉप पे रहा था। नेक्स्ट आपसे मोमेंटम फॉर्मूला पूछा गया था। तो मोमेंटम फॉर्मूला की बात करें तो P इक्वल्स टू mv, ये होता है मोमेंटम फॉर्मूला। और नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, एशियन गेम्स के ऊपर पूछा गया था, 2018 के एशियन गेम्स के ऊपर पूछा था। 25 एयर पिस्टल गोल्डन विजेता का नाम पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, इनका नाम है ये रानी सारनोबात, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्या क्वेश्चन पूछा गया था, अटॉर्नी जनरल के बारे में पूछा गया था कि 2020 के अटॉर्नी जनरल कौन है इंडिया के। तो इनका नाम है के वेणुगोपाल, राइट आंसर होगा के वेणुगोपाल। आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, ये भी देखा गया था कि भाई अगस्त 2019 को हिमालयन में कितने ट्रैकिंग खुलेंगे, ये पूछा गया था। तो 137 खुलेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, लिगामेंट के ऊपर पूछा गया था कि लिगामेंट एक रेशेदार संयोजी यानी कनेक्टिव टिश्यू है, तो ये किसको जोड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये जोड़ता है बोन से बोन को। देखो, लिगामेंट की बात करें तो आपको ध्यान रखना है, लिगामेंट जोड़ता है बोन टू बोन को जोड़ता है। एटीएम की फुल फॉर्म पूछी जा रही है फ्रेंड्स, एटीएम की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट आपसे नेफ्ट की फुल फॉर्म देखने को मिली। तो नेफ्ट की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इसकी फुल फॉर्म होती है नेफ्ट की। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया है, झारखंड के राज्यपाल का नाम पूछा गया है। झारखंड की बात करें तो झारखंड के जो राज्यपाल है उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, ध्यान रखना है, द्रौपदी मुर्मू। एक यहाँ पे पूछा गया है, ईरान की करेंसी पूछी गई। तो ईरान की करेंसी ईरानी रियाल, ईरानी रियाल राइट आंसर होगा। और ईरान की राजधानी पूछा जाए तो तेहरान। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछे गए, आरोग्य सेतु ऐप के बारे में पूछा गया कि इसको लॉन्च किसने किया। तो इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया गया था, 2020 में किया गया था, 2 अप्रैल 2020 को। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा गया था डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, जो नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर है इसके डायरेक्टर का नाम पूछा गया था। तो नीता वर्मा आपको ध्यान रखना है, स्थापना कब हुई इसकी, तो ये भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा गया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट का नाम पूछा गया। तो फ्रेंड्स, इनका नाम है ये बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछे गए,
अच्छा, WCCB की फुल फॉर्म पूछी गई तो फ्रेंड्स इसकी फुल फॉर्म होती है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, इसकी फुल फॉर्म होती है। एक क्वेश्चन देखो, अच्छा इसकी स्थापना कब हुई अगर ये पूछा जाए तो 4 नवंबर 2006 को स्थापना हुई न्यू दिल्ली में। आपसे पूछा गया है कि भाई 2023 में जो एशियन फुटबॉल कप होंगे वो कहाँ होंगे, कौन से देश में होंगे, तो फ्रेंड्स ये होंगे चाइना में। चाइना की राजधानी पूछी जाए तो बीजिंग, और करेंसी पूछी जाए तो रेनबिनबी और चाइनीज युआन, और इसके प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया। पूमा के ब्रांड एम्बेसडर का नाम पूछा गया है, तो पूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, करीना, करीना कपूर जो है ये है पूमा की ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा गया था पहला न्यूक्लियर टेस्ट जो हुआ भारत में वो कब मतलब कि देखो अगर पूछा जाए कब हुआ तो 18 मई 1974 को हुआ, लेकिन ये पूछा गया है कहाँ पे हुआ, तो ये हुआ था ये मतलब कौन सा है ये, तो ये भाई स्माइलिंग बुद्धा पे हुआ था, स्माइलिंग बुद्धा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में पूछा गया था कि भाई इसका पुराना नाम पूछा गया था आपसे, तो फ्रेंड्स पुराना नाम है इंदिरा गांधी आवास योजना। देखो इंदिरा गांधी आवास योजना है, उसी का नाम बदल करके क्या कर दिया, प्रधानमंत्री आवास योजना। एशियन गेम्स के ऊपर पूछा गया है भाई, 2018 के एशियन गेम्स पे काफी क्वेश्चन मिल रहे हैं। भारत की रैंक पूछी गई तो 8वीं रैंक थी भारत की। नेक्स्ट देखो क्या क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया बाय विच रोडवे इंडिया बायकॉट चाइना। तो देखो ये यहाँ पे इसका बात करें तो कौन सा है, ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ध्यान रखना है। और नेक्स्ट आपसे पूछा गया था ओजोन लेयर के बारे में पूछा गया था कि ओजोन लेयर इज प्रेजेंट अबाउ विच लेयर, कौन सी लेयर के ऊपर होती है, तो फ्रेंड्स ये होती है ये जो ये स्ट्रेटोस्फेयर इस जो लेयर होती है इसके ऊपर होती है ओजोन लेयर, इस तरह से आपको ध्यान रखना है स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर। चंद्रगुप्त के दरबार में कौन शामिल था ये पूछा गया था, तो फ्रेंड्स चंद्रगुप्त के दरबार में जो गुप्त के जो नवरत्न थे उनके नाम आपको पता होने चाहिए, अमर सिंह, धनवंतरी, धनवंतरी के बाद हरिसेन, फिर तुलसी ये कालिदास, कालिदास के द्वारा ये लिखी गई है मेघदूतम, रघुवंशम, ऋतु संहारम, अभिज्ञान शाकुंतलम। उसके बाद ये कहापनाका, उसके बाद शंकु, शंकु के बाद वराहमिहिर, फिर वारुचि, फिर उसके बाद है वेताल भट्ट, ये सभी इसके शामिल थे। नेक्स्ट आपसे देखो अब यहाँ पे उसके पूछ लिए तो यहाँ पे अकबर के नवरत्न भी आपको पता होनी चाहिए, जो कि है बीरबल, जिसे महेशदास भी बोलते हैं, अबुल फजल, फजल ने अकबरनामा लिखी थी, फैजी, फैजी के बाद टोडरमल फाइनेंस मिनिस्टर थे अकबर के काल में, और मानसिंह, मानसिंह के बाद है अब्दुल रहीम खाने खाना, फकीर आजाउद्दीन, उसके बाद है तानसेन, तानसेन के बाद है मुल्लादो प्याजो, ये सभी नवरत्न है किसके, अकबर के शासनकाल के, अकबर के। आपसे पूछा गया था राज्यसभा के पहले राष्ट्र सभापति का पूछा गया था, तो एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया था हरियाणा, अच्छा हरियाणा में पावर प्लांट जो है वो कहाँ सेटअप किया गया, तो इसका मैंने बताया था फतेहाबाद में किया गया। नेक्स्ट देखिए आपसे, अच्छा ये भी हमने डिस्कस कर लिया, शूटिंग में जो 2018 की चैंपियनशिप हुई थी इसमें किसने गोल्ड मेडल जीता था, तो ये जीता था सौरभ चौधरी ने जीता था। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे, तो फ्रेंड्स ये थे एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया, यूआरएल की फुल फॉर्म पूछी गई थी जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसकी फुल फॉर्म होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भारत माला प्रोजेक्ट के बारे में पूछा गया था, तो ये किससे संबंधित है, सड़क और राजमार्ग से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे पूछा गया था ये जीवन कोशिका की सबसे छोटी इकाई के बारे में पूछा गया था, तो फ्रेंड्स ये है सेल, सेल। नेक्स्ट देखते हैं हाउस फ्लाई जो घरेलू मक्खी होती है इसका साइंटिफिक नेम पूछा गया था, तो इसका साइंटिफिक नेम होता है मुस्का, मुस्का ध्यान रखना है, मुस्का डोमेस्टिका। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया था अशोक पिलर रिटन इन विच लैंग्वेज, जो अशोक पिलर है उसको किस भाषा में लिखा गया है, तो ये लिखा गया है ब्राह्मी लिपि में। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि 1950 में भारतीय संविधान में कितने लेख थे, तो फ्रेंड्स 1950 की बात करें तो इसमें कितने आर्टिकल थे, 395, 395 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछा गया था, तो फ्रेंड्स एक सेकंड देखो थोड़ी सी, हाँ
आपसे पूछा गया था, स्वीडिश अकेडमी के बारे में पूछा गया था, किस फ्लेट से किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये नोबेल पुरस्कार देती है स्वीडिश अकेडमी। कई बार पूछा जाता है नोबेल पुरस्कार कौन देती है, तो स्वीडिश अकेडमी। पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है, इसका नाम पूछा गया था। तो इस केस में आपको कुछ ऑप्शन दिए रहेंगे, तो आपको ध्यान होना चाहिए जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, इस तरह से ध्यान रखनी है इस तरह से चीजों को। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ओपेक के मेंबर का पूछा गया था, ओपेक के कुल सदस्य भाई ये है 13 सदस्य हैं, कुल 13। नेक्स्ट देखते हैं, देखो कितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आपसे पूछा गया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में पूछा गया है, भारत में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो फ्रेंड्स टोटल 553 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। एक आपसे पूछा गया है व्हाट इज लीनियर एक्सपेंशन, यानी कि रैखिक विस्तार क्या है, तो देखो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यदि लंबाई में परिवर्तन वॉल्यूम के ऊपर एक आयाम यानी लंबाई के साथ होता है तो उसी को हम कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा गया था येलो वेस्ट के बारे में पूछा गया था, जो ये येलो वेस्ट मूवमेंट है ना, ये कहाँ का है, फ्रांस का, 2018 में आया था ये। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के जनक के नाम पूछे गए थे, तो जो कृत्रिम बुद्धि जिसको हिंदी में बोलते हैं, इसके जनक का नाम पूछा गया था, पिता का नाम, तो ये है ओम मैकार्थी। सेतु भारतम योजना के बारे में पूछा गया था, तो फ्रेंड्स भारतम योजना की बात करें, सेतु भारतम योजना की, तो ये 2016 में इसका शुभारंभ हुआ था। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भाई, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछी गई थी, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी केन बन रहा है और इसकी मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि सागर माता जो है ये कहाँ पे बसा हुआ है, तो ये सिचुएटेड है, नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था सीआईआई के प्रेसिडेंट का नाम पूछा गया था, वर्तमान में कौन है इसके प्रेसिडेंट, तो यह है उदय कोटक। उदय कोटक जो है सीआईआई के प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था विच इज द स्टैंडर्ड रेशियो ऑफ लेंथ टू ब्रेथ इन इंडियन फ्लैग, भारत का जो झंडा है इसके अंदर बताना है कि लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो है वो कितना है, तो 3:2 है भाई। देखो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कॉमन यूज एसिड एंड बेस, एसिड और बेस के लिए कॉमन यूज किसका किया जाता है, तो फूड प्रिजर्वेटिव का किया जाता है। हेडक्वार्टर पूछा गया था ओपेक का, तो फ्रेंड्स हेडक्वार्टर ओपेक का क्या है, वियना। और नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, फुल फॉर्म पूछी गई थी फोर्ट्रॉन की, देखो फुल फॉर्म से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था द सेशन इन विच कांग्रेस वाज डिवाइडेड इनटू 2 कैंप्स, यानी कि हमें उस सेशन का नाम बताना है जिसमें कांग्रेस जो है इसको 2 हिस्सों में बांट दिया गया था, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट, इनमें दो में बांटा था। कब कौन से सेशन में बांटा था, तो ये सूरत सेशन में बांटा था। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि कौन सी कंट्री T20 वर्ल्ड कप जो है ये जीती पहली बार पूछा है, तो ये जीती थी, इंडिया जीती थी। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखो जो ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मुख्यालय पूछा गया है, तो इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स, तमाशा के बारे में पूछा गया है, तमाशा जो डांस है वो किस राज्य का है, तो ये महाराष्ट्र का है, तमाशा लावनी ये महाराष्ट्र का है। कोबोल की फुल फॉर्म पूछी गई, तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म है। फिर यहाँ पे पूछी मृदा, यानी कि जो सॉइल होती है इसकी पीएच वैल्यू भी पूछी गई थी, तो पीएच वैल्यू से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पीएच वैल्यू पे आपको आज या कल में वीडियो मिल जाएगा। नेक्स्ट आपसे विटामिन डी के बारे में पूछा गया है, विटामिन डी, विटामिन वाला चैप्टर ऑलरेडी मैंने आपको 1 या 2 बार पढ़ा रखा है। इसका नाम पूछा गया, तो इसका नाम साइंटिफिक नेम इसका होता है कैल्सीफेरोल। अगर इससे पूछा जाए इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो उस केस में आपका आंसर होगा रिकेटस। फिर आपसे पूछा गया है महाराष्ट्र की फोक डांस का नाम पूछा गया, तो महाराष्ट्र के 2 फोक डांस है, लावणी और तमाशा, ये ध्यान रखना है, जो ऑप्शन में हो वही आंसर कर देना। अच्छा, यहाँ पे पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर झील कौन सी है, तो फ्रेंड्स वर्ल्ड की पूछा है तो सुपीरियर लेक हो जाएगी, और अगर इंडिया की पूछा जाता तो चिल्का झील हो जाती। तो देखो इस तरह से करके 7 जनवरी और 8 जनवरी को आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा जो भी क्वेश्चंस जीके और साइंस के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी को हमने डिस्कस कर लिया है। वीडियो पसंद आया हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन आपको दिखाई दे रहा होगा उस पर क्लिक कर ले, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।